पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से हरा दिया। 165 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन पर आउट हो गई। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। खैबर और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 8 खारजी मारे गए, 9 जख्मी, 2 गिरफ्तार। खारजियों से मुकाबले में पाक फौज के कैप्टन और सिपाही शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई अडियाला जेल में है, उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। जेल जराए ने बानी पीटीआई को अडियाला से मुंतकिल किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। जेल जराए के मुताबिक बानी पीटीआई का रोजाना तिब्बी मुआयना किया जाता है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल है। वो रोजाना 2 बार वर्जिश करते हैं। उनकी सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात हासिल हैं। बानी पीटीआई अपने मामूल के सेल में मौजूद हैं। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है, जहां वो 2 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा, ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं, ना ही डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। ऐसा किया तो इन पर 100% टैक्स लगेगा और इन ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तिजारत का मनसूबा ज़ेर गौर है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवा बरस ब्रिक्स में अरब इमारात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का, सूफियाए किराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा ज़ेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कराची में मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले काफिले शारा फैसल पर जमा हो रहे हैं। ढोल और म्यूजिक पर सिंधी गानों पर नौजवान रक्स कर रहे हैं। शहर भर में मेले का समा। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना और गोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलीज। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स, उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम। अजरक और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया टैबलोज पेश किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सिंध के यौम सकाफत की मुबारकबाद। यौम सकाफत सिंध मुतहरिक रिवायात और लासवाल इक़्तिदार के जश्न का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सिंधी भाइयों और बहनों को सिंधी सकाफती दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, सिंध की अजरक, सिंधी टोपी दिलकश मौसीकी, शायरी, सकाफती खूबसूरती में इजाफा करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, वफाकी हुकूमत बार बार कंफ्यूज कर रही है। दहशत गर्दी की मद में हमें 1% फंड जारी नहीं हुआ। जम असला की मद में विफाक से 4 करोड़ रुपए नहीं मिले। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि गवर्नर का काम APC बुलाना नहीं, APC वो खुद बुलाएंगे। सूबे के लिए कोई बुलाता है तो जाएंगे, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। CTD ने दहशत गर्दों के खिलाफ हज़ारों कामयाब कार्रवाइयाँ की। अमन और अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का जिरगे से खिताब। कहा, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, क़याम अमन के लिए सब एक साथ हैं। अमन और अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। जिरगे से खिताब में नून लीग के अमीर मकाम ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। जिला कुर्रम के मुतासरीन को फौरी मुआवजा दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत भी नुकसानात का अजाला करे। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि दोनों अक़वाम का ग्रैंड जिरगा जल्द बुलाना चाहिए। कुर्रम में अमन और अमान की बहाली में तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज़ भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जहाँ बहक 8 जख्मी हो गए। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक जा पहुंची। 186 अफराद जख्मी हो चुके। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह समेत आमदो रफ्त के रास्ते बंद। तेल, अशिया खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लोअर कुर्रम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए हैं।
खैबर और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। पाक फौज का कैप्टन और सिपाही शहीद। कैप्टन मोहम्मद सुहेब ने खैबर के इलाके शगई में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने बन्नू के इलाके बकाखेल में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। बन्नू के इलाके शगई और बन्नू के इलाके बकाखेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गुज़श्ता रोज किए गए। 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। बकाखेल में 5 और शगई में 3 खारजी मारे गए। 9 जख्मी हुए। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। 79% पाकिस्तानी स्मॉग से मुतासर। पंजाब से 94%, लाहौर से सर्वे में शामिल 100% अफराद ने स्मॉग से शदीद मुतासर होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। स्मॉग से मुतासर होने वालों का कहना है कि लाहौर के बाद मुल्तान से 93%, रावलपिंडी इस्लामाबाद से 88%, जबकि पेशावर से 86 अफराद मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्मॉग से रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने के सवाल पर 68% पाकिस्तानियों ने बच्चों की तालीम, 64% ने रोज़मर्रा के अमूर ज़िंदगी, 63% ने कारोबार और ऑफिस के काम, जबकि 63% ने ही स्मॉग के बायस समाजी तकरीबात में शिरकत महदूद होने का कहा। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर और उनकी अहलिया मौके पर जाम भाग हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। डंपर ड्राइवर फरार। तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर और अजीज़ाबाद के रिहायशी थे। लवाहिकीन में बेटी और तालीम के लिए बैरून मुल्क मुकीम 2 बेटे शामिल। जाम भाग प्रोफेसर और उनकी अहलिया की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस से हादसे की तफसीलात तलब कर ली। सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती। हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनानी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौजी अदालतें जरूरी हैं। जो भी 9 मई के हमलों में मुलविस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, अगर किसी के खिलाफ 9 मई के सबूत नहीं है तो इसे रिहा होना चाहिए। जिला कुरम में खुरेजी गवर्नेंस की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के मामले पर फौरी एक्शन ले। इलेक्शन में शिकायतों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनके पास इलेक्शन की शफाफियत नापने का कोई पैमाना नहीं। फॉर्म 47 की हवा तो उस वक्त चली थी जब RTS बैठा था। पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। बच्चों को अस्पताल आने जाने की परेशानी से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। पंजाब भर में बच्चों की सेहत के लिए तमाम मयस्सर वसाइल मुहैया करेंगे। बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन तहसील या ज़िले में NCT क्लिनिक पर राब्ता किया जा सकता है। कराची में CVO रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल का अखराज। SSP साउथ का कहना है कि CVO रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत कर दी गई है। लीकेज के बायस CVO पर ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन में लीकेज के बायस फर्नेस ऑयल सड़क पर फैल गया था और करीबी रिहायशी प्रोजेक्ट में दाखिल हो गया था। लीकेज के इत्तला पर ऑयल रिफाइनरी और सोसाइटी का अमला तेल के रिसाव के मकाम पर पहुंचा और तेल की पंपिंग रुकवा दी गई। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी, वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवाह में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह कागान को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 5 रोज तक सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा मुतवक्के। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आज सुबह पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 303 रिकॉर्ड की गई। शाम के शहर इदलिब पर शामी सदर के मुखालिफ बागियों का कब्जा। रूसी और शामी फ़ज़ाइया की बागियों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। 4 अफराद हलाक।
बागियों के कब्जे के बाद हलब में नस्ब शामी सदर बशारुल असद का मुजस्मा भी गिरा दिया। गुज़िश्ता शाम बागियों के शामी फौजी अड्डे और हलब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे के बाद शामी फौज ने हलब और हमा से आरज़ी इनखला का ऐलान किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची सूरत हाल पर बातचीत के लिए आज दिमिश्क का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका का ताकतवर तरीन न्यूक्लियर हथियार B-83 अगर रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर फेंका गया तो 14 लाख अफराद हलाक और 37 लाख अफराद जख्मी होंगे। अमरीकी जरीदे का अमरीकी न्यूक्लियर बम और इसकी तबाही के असरात के हवाले से जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार बीजिंग पर फेंका गया तो 15 लाख अफराद हलाक और 33 लाख जख्मी होंगे, और अगर जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग पर फेंका गया तो 13 लाख शहरी हलाक, 11 लाख जख्मी होंगे। रूस ने रद्द अमल देते हुए अमरीका को न्यूक्लियर हथियारों की जंग के खदशे के तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि न्यूक्लियर हथियारों की आजमाइश बहाल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रोपोश हैं, वहीं बैठकर इन्होंने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता, रियासत कभी घुटने नहीं टेकती, इसका काम ही अमलदारी का नफाज है। इस्लामाबाद में खून का एक कतरा नहीं गिरा, अमवात का प्रोपेगेंडा इनके गले पड़ गया।